सभी साथियों को जय हिंद। जितने भी मेरे दोस्त 25 अगस्त वाले एग्जाम दिए हुए थे दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन को मिला लीजिए क्या कितना आपका सही हुआ है। और आपको एक बात बता दें दोस्तों यहाँ पे कि टोटल ये मिक्स जिले का क्वेश्चन दोस्तों, मिक्स डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन है, इसमें से ही सारा क्वेश्चन मिला हुआ है, किसी एक जिले का क्वेश्चन नहीं है। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन जो है मैं मेरे दोस्त मेरे टेलीग्राम पे भेजे हुए थे, दूसरे टेलीग्राम पे व्हाट्सएप ग्रुप पे, कुछ यहाँ पे नेट से यहाँ पे आपको अवेलेबल करके यहाँ पे दिया जा रहा है दोस्तों पीडीएफ में। तो टोटल क्वेश्चन इस पीडीएफ में दोस्तों 117 है। और आपको एक बात बता दें, जितने मेरे दोस्त बाकी भी 28 तारीख वाले, उन सभी दोस्तों रिक्वेस्ट करेंगे आप पूरा कंप्लीट क्लास को देखिएगा दोस्तों, आप खुद को जांचिए कि किस तरह प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। तो चलिए दोस्तों आप दोनों ही अच्छे से कवर कर लीजिए दोस्तों क्लास को। हम क्लास को स्टार्ट करें दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। 28 तारीख वाले मेरे दोस्तों को बहुत कम समय बचा है, तो दोस्तों उनको देखते हुए हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपसे दोस्तों इतना सा कहते हुए चलेंगे, सेशन पसंद है दोस्तों एक लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आपको लग रहा होगा दोस्तों 2-3-4 दिन से क्लास लगातार कुछ ना कुछ यूनिक दिख रहा हो दोस्तों। यूनिक के पीछे मेहनत है दोस्तों, आप लोग सपोर्ट भी बहुत अच्छा करें दोस्तों। उन सभी के लिए दिल से थैंक यू करेंगे, मेरे दोस्त मेरी बहन मेरे भाई को बहुत अच्छा सपोर्ट करें दोस्तों। इसी तरह आगे बनाए रखिएगा दोस्तों, आपको इसी तरह अच्छा अच्छा क्वेश्चन कराने वाले हैं। आज पहले क्लास को कीजिएगा, खुद ही पता चले दोस्तों पीछे वाला क्लास में सर ये कराए थे ना कराए थे। बिहार जो आप लोग जीके कराएं दोस्तों, वहां से 5-6 प्रश्न पूछा गया है। आप लोग पहले पूरा क्लास को देख लीजिए, एक क्लास से 5-6 प्रश्न पूछा गया दोस्तों लगातार। जितने भी मेरे पुराने साथी होंगे तो आपको पता चलता दोस्तों सेशन में क्या, आपको प्रैक्टिस सेट में क्या क्या क्वेश्चन कराए थे लगातार। 2-3 परसों वाला क्लास में भी दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग पहले देख लीजिए तब बता दीजिएगा, देख लीजिएगा, इसके बाद पीछे वाला क्लास को देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, तब मेरी बात को विश्वास कीजिएगा। और इसी तरह आगामी एग्जाम देना चाह रहे दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल का, तो इस परिवार में जुड़ जाइए दोस्तों। आपको इसी तरह आरपीएफ कांस्टेबल का भी आपको तैयारी कराने वाले हैं। बहुत सारा चीज को सोच के रखा गया दोस्तों, आपको वहां पे तैयारी हो रहा है दोस्तों, पीडीएफ तैयार हो रहा है, इस तरह आपको पढ़ाया जा रहा है। एक दिन बता चुके थे पहले आपको उत्कर्ष क्लासेस सर का 1000 जीके जीएस पढ़ाने वाले हैं। इनके बाद 1000 आपको करा देते हैं दोस्तों हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन, सभी में दोस्तों 5 सब्जेक्ट का 200 क्वेश्चन है। तो उसको कराने के बाद आपको आरपीएफ कांस्टेबल का 2 प्रैक्टिस सेट कराएंगे। इनके बाद इतना कर लेते तो आपको थ्योरी पेपर थोड़ा थोड़ा आपको जो जो मेन वहां पे सिलेबस में दिया गया उसी सिलेबस को उठा के दोस्तों एक एक टॉपिक क्लियर करते चलेंगे। इस तरह आपकी तैयारी मजबूत होने वाला दोस्तों। आप लोग देना चाह रहे तो इस परिवार में जुड़ जाइए और आगे इस तरह आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे पहला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पे आ चुका दोस्तों, उनको अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ लिखा है संविधान सभा की पहली बैठक। दोस्तों ये क्वेश्चन करवा चुके थे आपको दोस्तों। यहाँ पे पहली बैठक कब होता है दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों। ये कल या परसों वाला क्लास में देख लीजिए, यहाँ पे करवा चुके थे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को होता है दोस्तों। इसमें 2 प्रश्न को ऐड कर लीजिए, दोनों प्रश्न पूछे जाने का चांस है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये दोनों आपको क्लास में करवाए थे दोस्तों पिछले वाला क्लास में। तो दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी होता है डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा। दोस्तों दोनों प्रश्न को ऐड करते हुए चलिएगा। यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 में जो लिखा है दोस्तों, विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? आपको पता होगा दोस्तों 22 मार्च को हम लोग जल दिवस मनाते हैं। बिहार दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? कमेंट में लिख कर बता दीजिएगा। तो यहाँ पे प्रश्न आ रहा है दोस्तों, सोनपुर मेला किस जिला में लगता है? तो दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों सोनपुर जिला दोस्तों सारण जिला में लगता है, यहाँ पे याद रख लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है इंद्रपुरी बैराज किस नदी पर है? दोस्तों आपको मालूम होगा दोस्तों सोन नदी पर है इंद्रपुरी बैराज नदी, दोस्तों याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, चाल का एसआई मात्रक क्या होता है? थोड़ा सा यहाँ पे दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है। चाल का एसआई मात्रक क्या होगा दोस्तों? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है दोस्तों, राइट आंसर याद रख लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न इजी पूछा दोस्तों, छठ पूजा कितने दिनों का होता है? 4 दिनों का होता है दोस्तों। यहाँ पे 7 में पढ़िएगा दोस्तों, लिखा है पहली महिला सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया? दोस्तों याद रख लीजिएगा, पहली महिला सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया था दोस्तों? मथुरा में खोला गया था, याद आप रख लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन बताते हैं दोस्तों, बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? दोस्तों बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है दोस्तों? याद रख लीजिएगा CaOH होल, यहाँ पे लिखा है CaOH2 होता है दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। यहाँ पे प्रश्न और भी ऐड कर दे दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस दोस्तों, यहाँ पे जिप्सम, इनका राइट आंसर सही होता है, ये पूछे जाने का चांस है। तो दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्न और भी दिवस का आ रहा है दोस्तों, आर्द्र भूमि दिवस। ये दोस्तों कितनी बार प्रश्न आपके पेपर में हम करवाए थे दोस्तों, प्रैक्टिस सेट में भी करवाए थे दोस्तों। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 2 फरवरी को हम लोग मनाते हैं आर्द्र दिवस, ठीक है। तो चलिए दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, लिखा है पुरंदर की संधि कब हुई थी दोस्तों? इजी सा प्रश्न पूछा है। पुरंदर की संधि कब हुई थी दोस्तों? आप लोग को याद होगा 1665 ईस्वी में होता है दोस्तों पुरंदर की संधि, याद रखिएगा। तो दोस्तों 11 नंबर प्रश्न भी आपके सेशन में हुआ था दोस्तों, यहाँ पे लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि त्यागा। दोस्तों याद रख लीजिए दोस्तों, ये प्रश्न हो चुका था आपका पेपर में।
रविंद्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को त्यागा था दोस्तों, याद रख लीजिएगा। तो जलियांवाला हत्याकांड में दोस्तों हुआ था, तो याद रखिए। चलिए हम आपको लेके चलते 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया। दोस्तों ये प्रश्न बना आपके पेपर में पूछा गया दोस्तों, आगे भी पूछे जाने का चांस है। 28 तारीख वाले जितने भी मेरे दोस्त मेरी बहन है उन सभी साथियों से रिक्वेस्ट करेंगे कि पूरा क्लास के अंत तक बने रहिए दोस्तों, आपका रिवीजन करना बहुत जरूरी है, ये सब प्रश्न रिपीट भी हो सकता है। तो दोस्तों देखिए कैसा प्रश्न आपको पूछा जाने का चांस है। तो यहाँ पे सवाल कह रहा है दोस्तों, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी, तो आपका राइट आंसर होता है दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर, इनका राइट आंसर सही होता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्न भी आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे नोट में लिख दिए, नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। नोबेल पुरस्कार दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर को कब दिया गया था दोस्तों, 1913 में दिया गया था। किसके क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। तो चलिए हम आपको लेकर चलते प्रश्न नंबर 13 में लिखा दोस्तों, सलीम चिश्ती का दरगाह कहां पर है। दोस्तों यहाँ प्रश्न आएगा, सलीम चिश्ती का दरगाह कहां पर है दोस्तों, फतेहपुर सीकरी में दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। फतेहपुर सीकरी कहां है दोस्तों, यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश, बुलंद दरवाजा दोस्तों उत्तर प्रदेश में है, याद रख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है दोस्तों, 1951 और 52 में शिशु मृत्यु दर कितना था दोस्तों, 147 था, याद आप रख लीजिएगा। तो दोस्तों 1951 और 52 में क्या होता है, प्रथम आम चुनाव हुआ था दोस्तों, ठीक है। उस समय का आपका चुनाव पूछा जाए दोस्तों, प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था दोस्तों, सुकुमार सेन थे। तो चलिए हम आपको लेके जा रहे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में दोस्तों, यहाँ लिखा अलवर कौन थे दोस्तों, बता दीजिए। अलवर कौन थे दोस्तों, विष्णु संत थे दोस्तों। अलवर कौन थे, विष्णु संत थे दोस्तों, याद रख लीजिएगा। ये भी प्रश्न आपका हुआ था दोस्तों। कोकल जलप्रपात किस जिला में स्थित है दोस्तों, करवा चुके थे, ये प्रश्न नवादा जिला में है। ये पीछे वाला क्लास देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे 25 तारीख वाला करवाए थे 200 क्वेश्चन, उसमें दिया गया था दोस्तों, ठीक है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 17 में जो क्वेश्चन कह रहे हैं, यहाँ पे कवि जो है, कवि जीवन आनंद दास का जन्म कब हुआ था दोस्तों, बता दीजिएगा। तो प्रश्न कह रहा है दोस्तों, जीवन आनंद दास का जन्म कब हुआ था दोस्तों, यहाँ पे 1839 में होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो दोस्तों 18 में जो क्वेश्चन कह रहा है, मानववाद का जनक कौन है दोस्तों, यहाँ पे फ्रांसिस्को प्लेटो होता है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, मेथन डैम किस नदी पर है। मेथन डैम जो है किस नदी पर है दोस्तों, बराक नदी पर है दोस्तों, कहाँ पे, झारखंड में स्थित है। तो दोस्तों ये प्रश्न बनेगा, मेथन डैम कहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे बराक नदी पर है, किस राज्य में दोस्तों, झारखंड राज्य में है। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रश्न आ रहा है दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन में, 30 से अधिक लोकसभा सीट वाले राज्यों की संख्या कितना बता दीजिए। तो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों यहाँ पे 30 से अधिक लोकसभा सीट वाले राज्यों की संख्या कितना है। तो दोस्तों याद रख लीजिए 5 है यहाँ पे राज्य। कौन कौन सा राज्य दोस्तों, यहाँ पे 5 राज्य को हम आपको ऐड करके दिखा दिए दोस्तों, याद रख लीजिए। यहाँ से एक प्रश्न बनने वाला है, नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। उत्तर प्रदेश में दोस्तों कितना है, यहाँ पे 80 सीट है दोस्तों, महाराष्ट्र में 48 है, पश्चिम बंगाल में दोस्तों 42 है, बिहार में अपना 40 है और तमिलनाडु में 39 है। टोटल 5 राज्य में दोस्तों 30 से अधिक लोकसभा सीट है। ये प्रश्न आपका पूछा गया था दोस्तों 25 तारीख वाला में। तो दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न आपका बनेगा, इसको नोट डाउन आज कॉपी में करके याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम आपको 21 नंबर क्वेश्चन दे रहे दोस्तों, यहाँ पे बिहार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। बिहार का स्थापना होता है 22 मार्च 1912 को। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रश्न आ रहा है दोस्तों 22 में, लेटा पहाड़ कहां पर स्थित है दोस्तों, बता दीजिएगा। लेटा पहाड़ दोस्तों कहां पर स्थित है, झारखंड में दोस्तों, यहाँ पे सिंहभूम जिला में स्थित है दोस्तों। कहां पे लेटा पहाड़, झारखंड राज्य में स्थित है दोस्तों, कहां पे, सिंहभूम जिला में है। तो 23 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, लिखा है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के साक्षरता दर क्या है दोस्तों, बता दीजिएगा। यहाँ पे आपका 74.04% यहाँ पे सही आंसर होगा। तो प्रश्न यहाँ पे रिपीट कर लीजिए दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के साक्षरता दर क्या है दोस्तों, बता दीजिए। 74.04% है। तो चलिए यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों, लिखा है उलट झील कहाँ पर स्थित है, बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे उलट झील कहाँ पर स्थित है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में स्थित है, याद रख लीजिए दोस्तों। इजी सा प्रश्न, ये प्रश्न आपको कितने बार प्रैक्टिस सेट में करवा चुके हैं, आपको याद भी हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग कम्युनिटी पोस्ट में मेरे दोस्त कमेंट में लिखे थे, कम्युनिटी पोस्ट वाला भी दोस्तों कल 25 तारीख से पहले एक दिन हम आपको कम्युनिटी पोस्ट में दिए थे क्वेश्चन, वो प्रश्न लिखे थे मेरे दोस्त कि ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग कम्युनिटी पोस्ट को भी कभी कभी यहाँ पे विजिट कीजिए दोस्तों, उसको भी देखिए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको 25 यहाँ पे क्वेश्चन में लेकर चल रहे दोस्तों। यहाँ लिखा है सिरपुर आर्द्र भूमि कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पे प्रश्न आ रहा है दोस्तों, सिरपुर आर्द्र भूमि कहाँ पर स्थित है दोस्तों, यहाँ पे मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रख लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न आ रहा है 26 में कि यहाँ पे मिल्क बोर्ड की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा। मिल्क बोर्ड की स्थापना होता है दोस्तों 1965 में। तो यह प्रश्न आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे मिल्क बोर्ड की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1965 में होता है। तो दोस्तों यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, लिखा है दोस्तों आपके सामने, शोभा डे की प्रथम पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों, बता दीजिएगा। प्रथम पुस्तक का नाम क्या है, तो सोशलाइट इवनिंग का यहाँ पे पुस्तक का नाम है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। मैं आपको लेके जा रहे दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों। यहाँ पे 28 में क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, बता दीजिए महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो दोस्तों आप लोग जानते हो दोस्तों, इजी
सा प्रश्न यहाँ पे आपका राइट आंसर था बोध गया। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न भी बनेगा एक, दोस्तों ऐड कर लीजिए प्रश्न को। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे दोस्तों? प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। तो दूसरा यहाँ पे जो एक प्रश्न आ रहा है दोस्तों, फुल फॉर्म आ रहा है MNC का फुल फॉर्म क्या होगा? तो सभी दोस्तों को मालूम होगा मल्टीनेशनल यहाँ पे कॉर्पोरेशन सही आंसर होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो 30 नंबर क्वेश्चन में बन रहा है दोस्तों, यमुना नदी, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है दोस्तों? सबसे बड़ी सहायक नदी है टोंस नदी। तो दोस्तों यमुना की जो है सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? टोंस नदी है। तो 31 नंबर जो क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन कहां पर है? तो बता दी दोस्तों यहाँ पे उत्तर प्रदेश में दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। तो नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन कहां पर है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में है। तो दोस्तों यहाँ पे जो 32 नंबर क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन करवाए थे दोस्तों 25 तारीख वाला में, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन दोस्तों 1905 में होता। उस समय का जो है वायसराय था लॉर्ड कर्जन। तो दोस्तों बंगाल विभाजन 1905 होता, रद्द हुआ था दोस्तों 1911 में, जाके भी आपको बात बता चुके थे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आ भी चुका है। रद्द कब हुआ था दोस्तों? 1911 में। किस वायसराय के समय में? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में होता है दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए 33 में ये प्रश्न आ रहा है दोस्तों, अंतरिम सरकार का गठन कब होता है? तो दोस्तों ये आप लोग जानते हो 1946 में होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 34 में क्वेश्चन कह रहा है बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने दिया था? तो दोस्तों आप लोग मालूम होगा दोस्तों, वीर कुंवर सिंह इनका राइट आंसर होगा दोस्तों। आप लोग सभी अच्छे से सही किए होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 35 में लिखा है दोस्तों, सीता कुंड कहाँ पर स्थित है? तो चलिए मेरे दोस्तों को मालूम होगा मुंगेर में स्थित है सीता कुंड दोस्तों, याद रख लीजिएगा। तो सीता कुंड कहाँ पर स्थित है? मुंगेर में स्थित है दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। तो चलिए 36 नंबर क्वेश्चन ऊपर लीजिए क्या लिखा है। तो दोस्तों यहाँ लिखा है फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है? दोस्तों फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है? FeSO4 होता है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम में 28 तारीख वाले में पूछे जाने का चांस भी है, रिपीट हो जाता है कभी कभी। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न बता दीजिए दोस्तों, मुस्लिम लीग का गठन कब होता है? मुस्लिम लीग का गठन होता है 1906 में दोस्तों, बंगाल विभाजन 1905 में। दोनों ही प्रश्न को साथ साथ याद रखिएगा। तो 38 में लिखा दोस्तों यहाँ पे यूनिक। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ पे आपका प्यूनिप होगा। तो यहाँ पे लिखा है युद्ध किसके बीच हुआ था दोस्तों, याद रखिए रोमन और गणराज्य के कर्थज के बीच होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 39 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर 39 में लिखा है दोस्तों, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन है? दोस्तों यहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट का लेखक है दोस्तों रूसो, यहाँ पे सही आंसर होगा। तो 40 नंबर क्वेश्चन में लिखा है बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन है? दोस्तों ये प्रश्न आपके हो चुका था दोस्तों पेपर में, यहाँ पे कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य सही आंसर होगा। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन है दोस्तों? कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है डीआरडीओ का स्थापना कब हुई थी दोस्तों, बता दीजिएगा। तो इसकी स्थापना होता है 1958 में। आपको कमेंट में लिख के बताना पड़ेगा डीआरडीओ का स्थापना तो होता है दोस्तों 1958 में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे बता दीजिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन में पढ़िएगा, लिखा है जल का जो है पैरा विद्युत कांक का मान कितना होता है दोस्तों, याद रखिए 80 होता है। इनका राइट आंसर सही होगा। तो 43 नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है एसबीआई का स्थापना कब हुई थी दोस्तों, बता दीजिएगा। तो आपका राइट आंसर होता है 1995, यहाँ पे राइट आंसर सही होगा। दोस्तों यहाँ पे 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में, यहाँ पूछे जाने का चांस है। दोस्तों एसबीआई का स्थापना होता है 1955 में। और इनका पुराना नाम क्या था दोस्तों, आप लोग कमेंट में लिख के जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए इनका मुख्यालय होता है मुंबई दोस्तों। आरबीआई का स्थापना होता है 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर जो है दोस्तों कहाँ पे, मुंबई में है। तो नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। चलिए हम आपको लेकर चलते 44 में इजी सा प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य है दोस्तों, याद आप रखिएगा। तो दोस्तों चलिए 45 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा, लिखा है समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में देख रखा है दोस्तों, बता दीजिए। दोस्तों यहाँ पे लिखा है समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद जो है 39D में देख रखे हैं दोस्तों, याद रखिएगा। तो 46 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे देखिए किसने कहा नील नदी मिस्र का वरदान है। दोस्तों हेरोडोटस ने बोला दोस्तों, यहाँ पे याद रख लीजिएगा। किसने कहा नील नदी का मिस्र का वरदान है, हेरोडोटस ने कहा है। इतिहास का पिता कौन है दोस्तों, कमेंट में लिख के बता दीजिएगा, देखते किनको किनको याद है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन में पढ़िएगा, लिखा है 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो दोस्तों आप सभी मालूम होगा दोस्तों, यहाँ पे 1989 में हुआ था दोस्तों, यहाँ पे याद रख लीजिए। तो चलिए 48 नंबर क्वेश्चन में पढ़िएगा, तंबाकू दिवस 2024 का थीम क्या है दोस्तों, ये भी प्रश्न आपके करंट अफेयर से पूछा जा रहा है। तंबाकू दिवस 2024 का थीम क्या है, बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना। तो
दोस्तों याद रख लीजिए, इसका थीम है दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्न यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, तंबाकू दिवस 31 मई को मनाते हैं हम लोग, दोस्तों याद रखिएगा। तो चलिए 49 नंबर क्वेश्चन में पढ़िएगा, संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन के द्वारा हटाया गया है। तो दोस्तों आप लोग को मालूम हो दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन के द्वारा हटाया गया है, 44वें संशोधन 1978 में दोस्तों यहाँ पे करके संपत्ति को अधिकार, इस संपत्ति को हटा दिया गया है। तो दोस्तों कहाँ रखा है, 300A में रखा है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। तो चलिए 50 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, पाल वंश के संस्थापक कौन थे। तो सभी दोस्तों को मालूम है दोस्तों, पाल वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों, गोपाल थे, यहाँ पे याद रख लीजिएगा। ये दोस्तों कितने बार प्रैक्टिस सेट में आपको करवाए थे। 51 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, बुद्ध चरित्र का भाषा क्या थी दोस्तों, संस्कृत। बुद्ध चरित्र का भाषा क्या था दोस्तों, यहाँ पे संस्कृत इनका सही आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन में पढ़िएगा, लिखा है दोस्तों 52 नंबर में, बुद्ध जो है चरित्रम संस्कृत का महाकाव्य है। ये दोस्तों ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था दोस्तों, ये ऐड कर दिए थे दोस्तों, यहाँ पे नंबर दे दिया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, बुद्ध जो है चरित्रम संस्कृत महाकाव्य है, इसका रचयिता कौन दोस्तों, अवघोष है। इसका रचयिता कौन है दोस्तों, अवघोष है। इस लाइन को नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल कर दिया जाता है, आप लोग आराम से इनको पढ़ने में आपको बहुत ही आसान होगा। तो दोस्तों चलिए 53 नंबर क्वेश्चन में पढ़िएगा, लिखा है गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का इस्तेमाल होता है। तो सभी दोस्तों को मालूम है दोस्तों, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है दोस्तों। क्या आप लोग उत्तल दर्पण सही किए थे दोस्तों, आप लोग टिक करके बता दीजिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है, बल का एसआई मात्रक क्या आता है दोस्तों, सभी दोस्तों को मालूम है बल का एसआई मात्रक होता है दोस्तों न्यूटन, यहाँ पे सही आंसर है। तो यहाँ पे 55 में लिखा है दोस्तों, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है दोस्तों, बता दीजिएगा। कालीबंगा दोस्तों राजस्थान राज्य में स्थित है, यहाँ पे नोट डाउन कॉपी में करते चलिए। तो यहाँ पे 56 में लिखा है दोस्तों, संगम साहित्य की भाषा क्या थी दोस्तों, बता दीजिए। संगम साहित्य की जो यहाँ पे भाषा थी तमिल दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा। हम आपको लेके चले डायरेक्ट दोस्तों 57 नंबर क्वेश्चन में। दोस्तों यहाँ लिखा है, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, बता दीजिए। 57 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे 23 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं दोस्तों विश्व पुस्तक दिवस, याद रख लीजिए दोस्तों, ये पूछे जाने वाला चांस भी है आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे 58 में लिखा है दोस्तों, हर्षचरित्र की भाषा क्या थी दोस्तों, संस्कृत है, यहाँ पे याद रख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे 59 में लिखा है दोस्तों, लोथल कहाँ पर है। तो लोथल दोस्तों कहाँ पे, गुजरात में दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न बनेगा, लोथल किस नदी पर स्थित है दोस्तों, भोगवा नदी पर स्थित है। तो लोथल दोस्तों कहाँ, गुजरात में स्थित है, याद रख लीजिएगा। ये प्रश्न बनेगा, भोगवा नदी कहाँ स्थित है, ये भी आपका राइट आंसर गुजरात ही सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन में पढ़िएगा, राष्ट्रपति जो है राज्यसभा को भंग कर सकता है, हाँ या ना। तो दोस्तों राष्ट्रपति जो है राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता दोस्तों, याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पे प्रश्न बनेगा आपका दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर चुके थे, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों, यहाँ पे 6 वर्ष के लिए होता है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन में पढ़िएगा, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों आप लोग जानते हो दोस्तों, निकट दृष्टि दोष के लिए अब तक लेंस का उपयोग किया जाता है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों, लिखा है, बिहार में राष्ट्रपति शासन सबसे पहले कब लागू हुआ। तो प्रश्न बन रहा है दोस्तों, बिहार में राष्ट्रपति शासन सबसे पहले कब लागू होता है दोस्तों, 1968 में होता है दोस्तों, नोट डाउन कॉपी में कर लीजिए। बिहार में राष्ट्रपति शासन सबसे पहले 1968 में लागू होता है दोस्तों। कितनी बार बिहार में लागू हुआ है दोस्तों, टोटल 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है बिहार में दोस्तों, याद रख लीजिए भी प्रश्न दोस्तों। तो यहाँ पे एक प्रश्न और भी ऐड करके लिखे हैं, बिहार में राष्ट्रपति शासन अंतिम बार कब लागू हुआ। तो दोस्तों अंतिम बार होता है 7 मार्च 2005 से लेकर 24 नवंबर 2005 तक दोस्तों, ये भी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, ये यहाँ से देखने को मिलेगा प्रश्न दोस्तों पेपर में। तो 63 नंबर क्वेश्चन में लिखा है दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद बिहार के किस जिला से संबंधित है दोस्तों, याद रख लीजिए, सीवान जिला से है। कहां से दोस्तों, जीरादेई सारण से है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 64 नंबर में लिखा है, अल हिलाल का प्रकाशित होता है दोस्तों। ये प्रश्न आपके करवा चुके दोस्तों, अल हिलाल यहाँ पे दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए थे दोस्तों, जहां पर आप लोग देख लीजिए ये क्वेश्चन करवा चुके थे शुरू में ही। अल हिलाल का प्रकाशित हुआ था दोस्तों 1912 में होता है दोस्तों। इसके प्रकाशित किसने किया था दोस्तों, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने करता है दोस्तों, पत्रिका इनका, याद रखिएगा दोस्तों। ये आपका प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन में करवाए थे दोस्तों, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे 1905 में लिखता है दोस्तों, 1905 में रूस के सांसद का नाम क्या था। तो यहाँ पे प्रश्न आ रहा है दोस्तों, 1905 में रूस के सांसद का नाम था डूमा। क्या नाम था दोस्तों, डूमा, यहाँ पे सही आंसर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है 66 में जल मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों, बता दीजिए, पावापुरी में स्थित है दोस्तों, यहाँ पे नोट डाउन कीजिए। तो 67 में लिखा है दोस्तों, सिख धर्म का नया गुरु कौन था। तो दोस्तों यहाँ पे गुरु तेग बहादुर इनका सही आंसर होगा। सिख धर्म का नया गुरु कौन था दोस्तों, गुरु तेग बहादुर यहाँ पे सही आंसर होता है। मैं आपको दोस्तों लेके जा रहे 68 नंबर क्वेश्चन में। दोस्तों यहाँ लिखा है क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे
थे दोस्तों, बता दीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन आपको ये हो चुका था दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को लौटे थे दोस्तों, याद रखिएगा। तो दोस्तों एक प्रश्न भी यहाँ पे ऐड कर दिए, भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? 9 जनवरी को हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। तो दोस्तों याद रख लीजिए दोनों ही प्रश्न को दोस्तों। यहाँ पे चलिए 69 नंबर क्वेश्चन में पढ़िए, लिखा है कोसी नदी से प्रभावित राज्य कौन सा राज्य है? कोसी नदी से प्रभावित राज्य दोस्तों आप लोग जानते हैं बिहार अपना है दोस्तों, यहाँ पे ये राइट आंसर होगा सही। तो दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्न यहाँ पे ऐड करके रखें, बिहार को शोक नदी दोस्तों यहाँ पे कहता है कोसी नदी को कहा जाता है, बंगाल का शोक नदी दोस्तों दामोदर नदी को कहा जाता है। दोनों ही प्रश्न को दोस्तों ये पूछे जाने का चांस है, नोट डाउन कॉपी में कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है बंगाल के शोक नदी को हम लोग कहते हैं दामोदर नदी, बिहार की शोक नदी को कहते हैं कोसी नदी। तो चलिए 70 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, लिखा है दोस्तों बिहार का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? ये करवा चुके दोस्तों, बिहार जीके में ये प्रश्न हुआ था। बिहार का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला दोस्तों मुंगेर है, याद आप रखिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों 71 नंबर क्वेश्चन लिखा है अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 21 का संबंध है दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से तो संबंधित है दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे चलिए 72 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, लिखा है तिलहर जलप्रपात कहां पर है दोस्तों? कैमूर में है। तो दोस्तों यहां पे याद रख लीजिए कैमूर में स्थित है दोस्तों। तो 73 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग कौन से सदन में लाया जाता है दोस्तों, बता दीजिए। राष्ट्रपति के प्रति जो है महाभियोग दोस्तों, ये प्रश्न बनेगा किस अनुच्छेद में देख रखा है? 61वां अनुच्छेद में देख रखा है महाभियोग के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे कहां लाया जाता है दोस्तों? लोकसभा राज्यसभा दोनों में ही यहाँ पे सही आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों 74 में लिखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, बता दीजिए। दोस्तों ये बहुत इजी प्रश्न आपको कितनी बार हो चुका है, आप लोग जानते भी होंगे, असम राज्य में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 75 नंबर क्वेश्चन लिखा चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ है, बता दीजिए। चंपारण सत्याग्रह दोस्तों आप लोग जानते हैं बिहार में होता है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। तो 76 नंबर क्वेश्चन में लिखा कालीबंगा किस जिले में स्थित है, बता दीजिए। कालीबंगा दोस्तों किस जिले में स्थित है? हनुमान नगर जिला में राजस्थान है। तो यहाँ पे कालीबंगा किस जिले में स्थित है? हनुमान नगर जिला है दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान राज्य में स्थित है। तो चलिए दोस्तों 77 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, लिखा है दोस्तों 19वां एशियन गेम्स में भारत का गोल्ड मेडल कितना था दोस्तों? तो 19वां जो है यहाँ पे एशियन गेम्स में दोस्तों गोल्ड मेडल 28 से टोटल मिला था दोस्तों यहाँ पे 107। ठीक है, तो चलिए 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ये प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाने वाला चांस है दोस्तों 78 नंबर क्वेश्चन का। लोकसभा में एससी और एसटी की सीट कितनी दोस्तों, बता दीजिए। लोकसभा में दोस्तों एससी और एसटी का सीट है 84 और 47, दोनों ही यहाँ पे सही आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों आपको लेकर चल रहे दोस्तों 79 नंबर क्वेश्चन में। दोस्तों लिखा है संविधान के किस संसाधन द्वारा राष्ट्रपति को संसद की बात मानने का वाद्य किया गया है? दोस्तों यहाँ पे प्रश्नों को समझ लीजिए तभी आंसर दीजिएगा। संविधान यहाँ पे कह रहा दोस्तों संविधान के किस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को सांसद की जो है यहाँ पे बात मानने वाद जो यहाँ पे किया गया दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है दोस्तों 44वां संविधान संशोधन, यहाँ पे सही आंसर होता है दोस्तों। यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन में लिखा है 80 नंबर क्वेश्चन में सौंदर्य कविता किसने लिखी दोस्तों, बता दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है सौंदर्य कविता दोस्तों किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखे दोस्तों, याद आप रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 81 नंबर क्वेश्चन में लिखा है दूध से दही बनाना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है दूध से दही बनाना किस प्रकार का परिवर्तन है, ये आप लोग क्वेश्चन हो चुका है, रासायनिक परिवर्तन यहाँ पे सही आंसर होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको आगे वाला प्रश्न को पढ़िए, 82 नंबर में लिखा है हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे दोस्तों हीरा का अपवर्तनांक होता है दोस्तों 2.42। तो दोस्तों याद रख लीजिएगा, एक प्रश्न यहाँ पे जोड़ा गया है, हीरा किसके कारण चमकता? दोस्तों याद रख लीजिएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता दोस्तों, यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। तो चलिए दोस्तों 83 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, सूर्य का रंग जो है लाल क्यों दिखाई पड़ता है? दोस्तों सूर्य का जो है लाल रंग क्यों दिखाई पड़ता है? याद रखिए परिकिरण के कारण दोस्तों, परिकिरण के कारण दिखाई पड़ता है दोस्तों, यहाँ पे याद रख लीजिएगा। 84 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, पौधों में भोजन संग्रह होता है। दोस्तों यहाँ पे लिखा है पौधों में दोस्तों यहाँ पे करा भोजन संग्रह होता है दोस्तों, कहाँ पे? स्टार्च के रूप में होता है दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे 85 नंबर क्वेश्चन लिखा है पहले एशियाई खेल कब हुआ था? दोस्तों यहाँ पे प्रश्न बन रहा है पहले जो है एशियाई खेल कब हुआ था दोस्तों, बता दीजिए। 1951 में जो है नई दिल्ली में हुआ था दोस्तों, याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पे 86 नंबर क्वेश्चन में लिखा है सांसद मिलकर बनी, सांसद मिलकर बनी थी दोस्तों, राज्यसभा लोकसभा राष्ट्रपति तीनों ही मिलकर बना है सांसद, यहाँ पे याद रख लीजिएगा। तो चलिए 87 नंबर क्वेश्चन में लिखा है दोस्तों रेगुर जो है मिट्टी का अन्य नाम क्या है? रेगुर का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? काली मिट्टी दोस्तों, ये भी पेपर में आपका करवा चुके
चुके थे प्रैक्टिस शीट में। तो यहाँ पे 88 नंबर क्वेश्चन पर ये दोस्तों लिखा है इंद्रावती अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, बता दीजिए दोस्तों। यह बहुत ही इजी प्रश्न है, आप लोग जानते हैं छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है दोस्तों। यहाँ पे याद रख लीजिए इंद्रावती अभ्यारण्य। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है 89 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, अनार का लाल रंग दोस्तों किसके कारण होता है। यहाँ पे प्रश्न बना दोस्तों, अनार का जो रंग है दोस्तों लाल किसके कारण होता है, बता दीजिएगा। तो आपका राइट आंसर होता है दोस्तों एंथोसायनिन के कारण होता है दोस्तों। यह बहुत अच्छा है, याद रखें दोस्तों आप लोग। तो 90 नंबर में क्वेश्चन कहता है दोस्तों IRNS का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रश्न बन रहा है इंडियन रीजनल नेविगेशन स्टील दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर इनका होगा, आप लोग देख लीजिए। 91 में प्रश्न कह रहा है दोस्तों कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे दोस्तों, याद रखिएगा 1970 में बने थे। कब बने थे दोस्तों, 1970 बने थे। बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे दोस्तों कर्पूरी ठाकुर जी। और महिला में पूछे दोस्तों, बिहार की महिला में पहले मुख्यमंत्री कौन थी, राबड़ी देवी थे दोस्तों। यहाँ पे याद रख लीजिएगा। हम आपको लेके जा रहे दोस्तों डायरेक्ट 92 नंबर क्वेश्चन में। दोस्तों यहाँ पे लिखा है 92 में राज्यसभा का सभापति कौन होता है दोस्तों। यहाँ पे सभी दोस्तों को मालूम होगा राज्यसभा का सभापति होता है दोस्तों उपराष्ट्रपति, यहाँ पे सही आंसर है। तो 93 में लिखा है दोस्तों बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कौन है दोस्तों, बता दीजिएगा। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री दोस्तों मंगल पांडे है, याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों 94 में लिखा है दंत चिकित्सक के रूप में किस दर्पण का इस्तेमाल करते दोस्तों, बता दीजिएगा आप लोग। तो आपका राइट आंसर होता है दोस्तों यहाँ पे अवतल दर्पण, यहाँ पे सही आंसर है। तो 95 में लिखा है दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ दोस्तों। यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त होता है दोस्तों, 1918 में स्टार्टिंग होता है दोस्तों, 1914 से लेकर 1918 तक, ठीक है, याद रख लीजिए दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे 96 में पढ़िएगा, लिखा है कोई भी सदस्य बिना सांसद बिना मंत्री कितने दिनों तक रह सकता है। टोटल दोस्तों 6 माह तक रह सकता है, याद रख लीजिएगा। तो चलिए 97 नंबर क्वेश्चन में लिखा है ग्रेग जॉन मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था दोस्तों, सभी दोस्तों को मालूम है मटर पौधे पे। तो यहाँ पे लिखा है 98 में कोशिका की खोज किसने की थी दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी, 1665 में। तो दोस्तों यहाँ पे 99 नंबर क्वेश्चन लिखा है ल्यूकोपास्ट का कार्य क्या है दोस्तों। यहाँ पे खाद्य संचय, यहाँ पे सही आंसर होगा दोस्तों, याद रख लीजिएगा। 99 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे आपका खाद्य संचय सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पे 100 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि काबुलीवाला के लेखक कौन है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर, इनका सही आंसर होगा। तो दोस्तों 101 में पढ़िएगा दोस्तों, बहुत क्लास के अंत तक आप आ चुके हैं दोस्तों, बहुत ही कम समय क्वेश्चन बचा हुआ, उनको करके ही जाइएगा आप लोग दोस्तों। अभी भी सेशन को लाइक ना कि दोस्तों कर लीजिए, अब क्लास के अंत आ चुके हैं। तो यहाँ पे लिखा है राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में दोस्तों है स्थित है दोस्तों। यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न बन रहा है डीआरडीओ का जो है डीआरडीओ द्वारा नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है दोस्तों, याद रख लीजिए। ये प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेगा। 28 तारीख को डीआरडीओ के दौरान नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाते हैं दोस्तों, 11 मई को हम लोग मनाते हैं, यहाँ पे याद रख लीजिएगा दोस्तों। जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, कमेंट में लिख के बता दीजिएगा। 1-2 प्रश्न आपके कमेंट के लिए छोड़ चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 103 का प्रश्न ध्यान से देखिएगा, ये प्रश्न आपके पेपर में यहाँ से 2 प्रश्न बनने का पूरा चांस है और पूछा भी गया है 25 अगस्त को। क्वेश्चन पूछा दोस्तों 25 अगस्त को बिहार विधान परिषद का सीट कितना था। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों टोटल 75 सीट यहाँ पे विधान परिषद का। तो टोटल क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा जाएगा विधानसभा का कुल कितना सीट है। तो दोस्तों विधानसभा का टोटल सीट है 243, यहाँ पे सही आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा 1952 में पहले चुनाव के दौरान 330 था दोस्तों। 1952 में जो है पहले चुनाव हुआ तो 330 सीट था दोस्तों। तो यहाँ पे प्रश्न बनेगा बिहार विधान परिषद में कुल कितने सीट है, टोटल 75 सीट है दोस्तों, जो 25 तारीख को ये प्रश्न आया हुआ है। तो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर लोकसभा में बिहार के कुल कितना सीट है दोस्तों, 40 है। लोकसभा कितना सीट है, 40 सीट है। तो चलिए मैं आगे वाला प्रश्न आपको लेके चल रहे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है बिहार से राज्यसभा की कुल सीट है दोस्तों 16। यहाँ पे टोटल अच्छे से क्वेश्चन को रिवीजन कर लीजिए वीडियो को रोक के दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे बिहार से राज्यसभा का कुल सीट है दोस्तों 16 सीट है। तो 104 में जो क्वेश्चन कह रहा है रैदास का जन्म कहाँ पर हुआ। रैदास का जन्म दोस्तों वाराणसी में होता है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। 105 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा तापमान का एसआई मात्रक होता है दोस्तों केल्विन, क्या होता है दोस्तों, केल्विन होता है। 106 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा धन विधेयक के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया, बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पे अनुच्छेद 110 में देख रखा है। तो दोस्तों 107 में लिखा है 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने दोस्तों। 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने दोस्तों, यहाँ पे गोपाल कृष्ण खोखले बनारस अधिवेशन बने थे दोस्तों, याद आप रखिएगा। तो 108 नंबर क्वेश्चन लिखा है बराबर की गुफा की संख्या कितनी दोस्तों, 4 है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। बराबर की गुफा कहाँ है दोस्तों, कमेंट में आप लोग लिखते चलिए दोस्तों। 2-3-4 प्रश्न आप सभी के लिए पूछा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखते रिविजन कर लीजिए आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पे 109 में लिखा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 109 में संगम साहित्य की
भाषा क्या थी? दोस्तों संगम साहित्य की भाषा दोस्तों यहाँ पे तमिल था दोस्तों, याद रखिएगा। 110 में लिखा संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों यहाँ पे अनुच्छेद 368 में वर्णित है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 111 नंबर क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों, लिखा है भारतीय वायु सेवा दिवस कब मनाया जाता है? हम लोग दोस्तों वायु सेवा दिवस मनाते हैं 8 अक्टूबर को, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छे से। तो दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्न बन रहा है दोस्तों, 1 किलोवाट घंटा कितना जूल होता है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 113 नंबर क्वेश्चन लिखा है अशोक धाम की चर्चा किस अधिवेशन अभिलेख से मिलता है? अशोक धाम की चर्चा किस अभिलेख से मिलता है दोस्तों? 11वां अभिलेख से मिलता है दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा। तो यहाँ पे 114 नंबर क्वेश्चन में लिखा है दोस्तों, हिमालय स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, बताना पड़ेगा दोस्तों। हिमालय क्या है? पुल्लिंग है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका 114 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सही होगा, पुल्लिंग इनका करेक्ट आंसर है। तो 115 में जो क्वेश्चन कह रहा है महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? दोस्तों महात्मा बुद्ध का जन्म होता है दोस्तों यहाँ पे 63 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में होता है। तो दोस्तों 116 में जो क्वेश्चन कह रहा है टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों ये प्रश्न बनेगा आपको, एक्जेलिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों टमाटर में, याद रखिएगा। सेशन का लास्ट प्रश्न दोस्तों 117 में लिखा है लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु दोस्तों टोटल 25 वर्ष है, यहाँ पे याद आप रख लीजिएगा। दोस्तों आज के सेशन में आपको टोटल 117 प्रश्न कराया गया है। तो दोस्तों 25 वाले मेरे दोस्तों का आप बता दीजिए कमेंट में लिखकर कितना आपका सही होता है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाले, और 28 तारीख वाले दोस्तों इसमें से आपको 117 में से कितना सही हुआ है बता दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आपको अगले वाला वीडियो में आप मिलते हैं। सभी दोस्तों यहाँ तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। सभी दोस्तों को जय हिंद। सेशन को भी लाइक ना के दोस्तों कर लीजिए, जाते जाते दोस्तों अपने परिवार में शामिल हो जाइए, और 28 तारीख वाले मेरे दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। सभी दोस्तों बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। फिर से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।